इस क्वेश्चन अगर जीके के आ रहे हैं तो करंट अफेयर के ना उसमें दोस्तों 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी का पेपर उठा के देख लो, सीजीएल का पेपर उठा के देख लो, तो उसमें दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम मैं कह रहा हूं करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब सवाल ये उठता है सर कि हम लोग इसमें कितने समय तक का प्रिपेयर करें, ये दूसरा सवाल उठता है। तो दूसरा सवाल दोस्तों अगर जो है तो 8 से 6 महीना दोस्तों करना है मिनिमम। इसमें भी दोस्तों मिनिमम वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आपकी क्षमता है, आपने तैयारी शुरू से की है, तो 1 साल का अगर आप कर लेते हो ना दोस्तों, तो आपके लिए यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि देखिए 1 साल का ऑब्वियस सी बात है कवर हो गया डेटा, तो आपसे यहां से नहीं छूटने वाला कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 8 से 6 महीने अगर आपने किए, मान लीजिए अगर आपको 8वें महीने का 9वें महीने का पूछ लिया तो दिक्कत होती है, बट हाँ इतना मिनिमम तो करके ही जाना है अगर आपको अच्छा एक परफॉर्मेंस देना है एग्जाम सेंटर पे। सर सवाल उठता है कि सर मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूं, तो दोस्तों मैं सबसे पहले टॉपिक कहूंगा आपको अपॉइंटमेंट। क्यों सर अपॉइंटमेंट क्यों आप कह रहे हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट दोस्तों अगर आपने सीजीएल के एग्जाम दिए थे, सीजीएल में मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आप लोगों से सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टेस्ट के चेयरमैन पूछे गए थे, जो कि नितिन गुप्ता जी हैं। दोस्तों सीजीएल टीयर 1 में आप लोगों से सीबीएसई की चेयरमैन पूछी गई थी, जो कि कौन है दोस्तों, निधि चिब्बर जी है। आपके दोस्तों चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है दोस्तों, ये पूछे गए थे, ये सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए। लेकिन सर सीजीएल के बेसिस पे ही तैयारी कर ले, नहीं दोस्तों, एसएससी जीडी का भी मैं बताता हूं आपको। अपॉइंटमेंट में एसएससी जीडी में दोस्तों अभी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अलग अलग राज्य के पूछे गए हैं। ठीक है, जो हाल ही में बने थे उनके बारे में पूछा गया था, तो गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर, तो आपके दोस्तों एमटीएस में चांसेस हैं कि इधर से अपॉइंटमेंट से डेफिनेटली इन टॉपिक्स पे कवर किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं सर मैंने अपॉइंटमेंट कर भी लिया, उसके तो क्या हमारा करंट अफेयर, नहीं दोस्तों, सेकंड जो टॉपिक आता है ना वो आता है स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स कवर करना जरूरी है। स्पोर्ट्स देखिए 3 बेसिस पे बनते हैं। पहला क्या बनता है कि कौन सा, देखिए एक तो स्टैटिक स्पोर्ट्स होता है, एक दोस्तों करंट स्पोर्ट्स होता है। करंट स्पोर्ट्स में क्या पूछेंगे, वेन्यू, कि बताइए ओलंपिक 2032 कहां पर होगा, या बताइए कॉमनवेल्थ जो है अगला वो कहां पर होगा। ठीक है, ये दोस्तों किसका हो गया, ये हो गया करंट अफेयर का। ठीक है, या पूछेंगे कि बताइए 2022 में कॉमनवेल्थ का मैस्कट क्या था, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स से फिर प्लेयर्स पूछे जाएंगे और उनको कौन सा अवार्ड मिला है ये पूछा जाएगा। ये सिर्फ हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लेकिन सीजीएल में क्या देखने को मिला और जीडी में क्या देखने को मिला, जो भी खेल आपके 2022 में हुए थे उनसे रिलेटेड करंट मतलब स्टैटिक जीके पूछी गई है। सर एग्जांपल दे दीजिए थोड़ा सा अगर बता पाए तो। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करता हूं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए थे, आपके सवाल पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ 2018 कहां पर हुआ। ठीक है, अभी दोस्तों फीफा 2022 हुए थे, आप लोगों से पूछा गया था 2018 किसने जीता है, फीफा 2018 किस कंट्री ने जीता था, ये सवाल जीडी में पूछा गया है। और ये 2018 कॉमनवेल्थ गेम जो है कहां पर आयोजित हुआ था, वेन्यू, ये पूछा गया था आपके सीजीएल टीयर 1 में। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछी जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चले अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमने ये क्या कर लिया, वेन्यू भी देख लिया, प्लेयर भी देख लिया, अपॉइंटमेंट। अब तीसरा सर कहां से पूछा जा रहा है, तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपके अवार्ड्स। क्या दोस्तों, तीसरा जो आपके पास निकल कर आता है वो होता है अवार्ड्स। लेकिन दोस्तों इस बार अवार्ड्स को ना फॉलो करते हुए यहां पर एक चीज फॉलो की गई थी सीजीएल में, तीसरे नंबर पे योजना स्कीम को यहां पे क्या दिया गया है दोस्तों, प्रायोरिटी दी गई है योजना और स्कीम को। सर योजना स्कीम पूछी गई थी क्या ज्यादा, जी हां, सीजीएल टीयर 1 जिन्होंने भी दिया होगा हर एक शिफ्ट में दोस्तों योजना स्कीम देखने को मिली थी। 1 से 2 योजना स्कीम में आपको एग्जांपल भी बता सकता हूं। एग्जांपल है दोस्तों छाता स्कीम पूछी गई थी एक शिफ्ट में, छाता स्कीम। ठीक है, एक दोस्तों एक स्कीम पूछी गई थी यहाँ पे पिगरी करके दोस्तों, जो मेघालय में, ये तो दोस्तों उड़ीसा में आई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल टीयर 1 में। एक पूछी गई थी पिगरी करके कोई स्कीम थी दोस्तों, जो कि मेघालय में आई थी, कहां पे, मेघालय में, वो पूछी गई थी। अब आप देख लीजिए योजना और स्कीम दोस्तों 3rd नंबर पे आ गया, जबकि पहले एसएससी का 3rd नंबर पे हुआ करता था अवार्ड्स एंड ऑनर। ठीक है, अब कौन आ गया यहाँ पे 3rd नंबर पे, योजना स्कीम आ गया। तो योजना स्कीम जरूर अच्छे से करिएगा, किस राज्य में दोस्तों कौन सी योजना स्टार्ट की गई, खासकर यही पूछा गया था। फिर अवार्ड आता है दोस्तों, अवार्ड में देखिए दोस्तों कैटेगरी होती है, कैटेगरी 3 कैटेगरी खासकर होती है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी सर होती है, तो एक तो दोस्तों एंटरटेनमेंट अवार्ड सर क्या होता है सर, एंटरटेनमेंट अवार्ड जिसमें दोस्तों आपके आईफा, ऑस्कर, ग्रैमी, एमी, ये सब दोस्तों ये अवार्ड आते हैं एंटरटेनमेंट अवार्ड में। दूसरा होता है दोस्तों स्पोर्ट्स अवार्ड या फिर सिविलियन अवार्ड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, या फिर मैं बात करता हूं यहां पर स्पोर्ट्स में राजीव गांधी खेल रत्न, या फिर ध्यानचंद खेल रत्न, या फिर दोस्तों आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स के अलावा बुक्स एंड ऑथर, या फिर अदर कैटेगरी में दोस्तों कौन आते हैं, जैसे पुलित्जर प्राइज। ठीक है, या फिर दोस्तों कोई सी और कंट्री का कोई दोस्तों अवार्ड मिला है वो पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो 3 कैटेगरी यहां पर आपको देखने को खासकर मिलती है। सर इसके अलावा चौथे पॉइंट पे क्या आएगा सर,
तीसरे में दोस्तों ये दोनों को रख रहा हूं मैं कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि तीसरा पहले अवार्ड हुआ करता था, अभी इस साल योजना स्कीम को एसएससी ने थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दे दी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौथे कैटेगरी में दोस्तों मैं बुक्स एंड ऑथर को रखता हूं। किसको दोस्तों? बुक्स एंड ऑथर को। देखिए दोस्तों, अगर कोई और सा एग्जाम होता ना तो मैं इंडेक्स और रिपोर्ट को रखता ऊपर की कैटेगरी में, इंडेक्स और रिपोर्ट इसके नीचे आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो मुझे देखने को मिला है एसएससी जीडी के एग्जाम में मिला है, सीपीओ में नहीं मिला था, ठीक है, स्टीनो में नहीं मिला, सीजीएल में नहीं मिला, अभी दोस्तों जीडी में इन्होंने पूछा था, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह पूछ लिया गया है, तो आपसे हो सकता है आने वाले दिनों में भी पूछा जाए, ठीक है। हाँ जी इंडियन आर्मी जी, आप क्या बात बोल रहे हैं बताइए, आपकी बात सुन रहे हैं बताइए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जिनको आपको कवर करना है। दोस्तों कई चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं कवर करनी होती है। डिफेंस के जैसे क्वेश्चन, डिफेंस के एसएससी में बहुत कम पूछेगा, ज्यादा पूछेगा मिलिट्री एक्सरसाइज, या फिर पूछेगा कि आपसे वहां पे कि कोई नई नियुक्ति हुई है, जैसे सीडीएस कौन बने, लेफ्टिनेंट जनरल, या फिर दोस्तों आपसे पूछेंगे कि बताइए लेफ्टिनेंट कौन बने यहाँ पे, या मेजर कौन बने, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमने कर लिया कवर कि ये सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लाइक करके आओ फटाफट से। जब स्टूडेंट थी मैंने क्या किया था, जब मैं पहली बार एसएससी एग्जाम देने गई थी, हमने भी किताब खरीद ली थी वोकैबुलरी की, एक तरफ से बैठ के पन्ना लेकर सुबह सुबह उठते थे, ठंडियों में रजाई ओढ़कर बैठे हैं, सामने वोकैबुलरी की किताब खोले हैं, एक एक पन्ना पढ़ रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई वर्ड कोई वोकैबुलरी मेरी इंप्रूव नहीं हुई। फिर हमने समझा कि बॉस ये गड़बड़ तरीका है, कभी किताब लेकर पढ़ने से रटने से वोकैबुलरी नहीं आएगी, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकती हूँ, नहीं आएगी। वोकैबुलरी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए कौन सी वोकैबुलरी पढ़नी है। वोकैबुलरी बहुत है वास्ट दुनिया में, आपका टारगेट होना चाहिए कि हम हमारे किस लेवल की वोकैबुलरी पढ़नी है। आपको एसएससी एग्जाम के लिए वोकैबुलरी पढ़नी है, तो बॉस हमको यहाँ पर जो फोकस करना है वोकैबुलरी से शुरू कर रहे हैं। हमको यहां पर बॉस जो फोकस करना है, हमारा पहला फोकस है पीवाईक्यूज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो अगर आपके पास किताब भी है तो किताब के कौन से पन्ने खोलोगे? किताब के पन्ने आप खोलोगे जिनमें आपको पीवाईक्यूज दिए हैं, वो एंटोनिम हो, वो सिनोनिम हो, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वो ईडियम फ्रेजेस हो, वो फ्रेजल वर्ब्स हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स्ड किताब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताब ऐसी खरीदो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हो पिछले एसएससी एग्जामिनेशन के। सिर्फ एमटीएस के पीवाईक्यूज मत पढ़ना, और फोकस करना आप वर्ड्स पे, फोकस ऑन वर्ड्स रादर दैन क्वेश्चंस, ऑन वर्ड्स रादर दैन क्वेश्चंस। लोग क्या करते हैं, सवालों पे फोकस करते हैं, सवालों पे फोकस नहीं करोगे आप, क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, वर्ड्स पे फोकस करोगे। सॉरी, ये नहीं है कि अच्छा ये वर्ड है आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वन वर्ड में पूछा गया है, नहीं, आप बस दिमाग में रखिए कि ये वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं एसएससी के अंदर। सारे वर्ड्स की मीनिंग याद करोगे, सारे वर्ड्स के एंटोनिम सिनोनिम्स पता होने चाहिए, सारे वर्ड्स की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, जितने भी वर्ड आपको प्रीवियस ईयर में दिख रहे हैं, ठीक। जैसे कि एक वर्ड है क्या आपका टायरनी, टायरनी का मतलब पता होना चाहिए, टायरनी की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, इसका एंटोनिम पता होना चाहिए, सिनोनिम पता होना चाहिए। इस तरीके से वोकैबुलरी सीखी जाती है अगर एसएससी के लिए सीख रहे हो तो। और बहुत हाई लेवल नहीं जाना है, पीवाईक्यूज से फोकस करो। मैं कह रही हूं पीवाईक्यूज ही पढ़ लोगे तो कोई सवाल ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं जो बाहर का है। अब बताओ वोकैबुलरी की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी सॉल्व होती दिख रही है कि नहीं? इधर उधर कहीं नहीं दौड़ना, मैं सब पे आऊंगी, मैं वोकैबुलरी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन तीनों पे आऊंगी। बताओ, लगा इतना बड़ा जो लोड था, टोकरा था वर्ड्स का, कम हुआ? सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज के बाहर कुछ मत पढ़ना। वो ईडियम हो, फ्रेजेस हो, ईडियम की मेरी क्लासेस करो, मैं बहुत सारी अभी आपकी मैराथन्स वगैरह ईडियम्स की लूंगी, वन वर्ड की लूंगी। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि 2 महीने में वोकैबुलरी को किस तरीके से आपको एकदम दिमाग में चढ़ा देना है। टेंशन मत लीजिए, मेरी जितनी वोकैबुलरी की क्लासेस हैं उनको फॉलो करिए, और इसके लिए एक रामबाण क्लास है सुबह की 9 बजे वाली। इस क्लास को अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, कोई वर्ड इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ। अभी सीजीएल सीएचएसएल जितने लोग देकर आए हैं उनसे आप पूछ सकते हो, इस क्लास से बाहर कोई वर्ड नहीं आया है एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल हो सकते हैं अनादि, बस रट्टू तोता नहीं बनना है, याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर करके रट्टू तोता नहीं बनना है। ग्रामर में क्या होता है, चले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं यहां पर बता रही हूं जो आपके लिए पॉसिबल ना हो। टीचर्स ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बताते हैं, ऐसा ऐसा आपको टाइम टेबल देते हैं कि बच्चा फॉलो नहीं कर पाता। हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा, हम बिल्कुल सिंपल सी चीज, एक लाइन हमने लिख दी है, बस उसको फॉलो करो। पीवाईक्यूज पढ़ना है, जितना रटना है तुमको रटो, लेकिन पीवाईक्यूज जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पीवाईक्यूज, दैट्स इट, ठीक। ईडियम्स हमेशा ट्रिक से होंगे, वन वर्ड्स पढ़ने हैं थीम वाइज, वन वर्ड थीम वाइज, ईडियम ट्रिक से, और जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो मेरी सुबह वाली क्लासेस में ही पढ़ने हैं, सुबह 9 बजे वाली क्लास, ठीक। अब आते हैं हम ग्रामर के ऊपर, आ जाइए। अभी चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन में भी। भाई ये ग्रामर बन जाती है कुछ लोगों के गले में फंसी हुई हड्डी, तो इस हड्डी को कैसे निकाला जाए, ठीक। चलो आ जाइएगा बिल्कुल ध्यान से। अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी, बात करते हैं यहां पर ग्रामर की। तो दोस्त ग्रामर को किस तरीके से तैयार करना है, यहां पे ग्रामर में तो इतने सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है 90% ग्रामर किसमें कवर अप होती है? सबसे पहले जिसमें आपको खुद को एक्सपर्ट बनाना है, आपके जो 90% ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टेंसेस से, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन से।
तो सबसे पहले पूरी ग्रामर में आपको ये तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है। क्या क्या? टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। अब सुनना, सबसे पहले एरर का क्वेश्चन कर रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मैक्सिमम एरर्स आपको इन तीनों में ही मिलेंगी। ठीक है, तो अब आपके पास किताब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे मैंने कई सारी रूल बेस्ड क्लासेस ली हैं। आप क्या किया करो ना, आपके पास जब फ्री टाइम हुआ करे, देखो अपने पास किताब में या फिर डायरी में नोट कर लो एक स्ट्रैटेजी एज एन कि मैं ऐसे ऐसे इस दिन अगर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। आपने टेंसेस को 2-3 दिन दिए, टेंसेस बड़ा चैप्टर है, टेंसेस को आपने 3 दिन दिए। अब इन 3 दिन में लिखो कि डे 1 में मैं सिर्फ रूल्स पढ़ूंगी, डे 2 में मैं प्रैक्टिस करूंगी, डे 3 मैं रिवाइज करूंगी। इस तरीके से नोट कर लो। और रूल्स जिस दिन आपको पढ़ना है, यूट्यूब खोलिए, अनन्या मैम रूल क्लासेस, 50 गोल्डन रूल्स सर्च कर लो, मेरी क्लास मिले, रूल्स पढ़ लो। ठीक है, ये तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले इन तीनों में खुद को परफेक्ट बनाना है, इन तीनों में खुद को एस करना है। मैं आपका फाउंडेशन बैच भी चला रही हूं, 3 बजे आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है। इस वाले बैच को सब लोग करो। सीजीएल नाम देखकर वहां से मत भागना, ये हर एक एसएससी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, चलो इन तीनों को एस करने के बाद एक्टिव पैसिव की बात करें, यानी कि वॉइस और नरेशन है ना, वॉइस और नरेशन भी आपके टेंसेस का ही हिस्सा है, पता है ना। वॉइस और नरेशन भी टेंसेस के थ्रू ही होता है, टेंसेस में ही आता है आपका वॉइस और नरेशन। बहुत बड़ा हिस्सा आपने यहां पर ग्रामर का कर लिया है। इन तीनों में खुद को एक्सपर्ट बनाने के बाद, एस करने के बाद, जो बाकी बचे हुए छोटे छोटे ग्रामर के टॉपिक्स हैं, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, कंजंक्शन है, एक एक दिन दो। एक दिन रूल पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, रूल पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया। इस तरीके से 2 महीने हैं, 2 महीने के लिए आपको ये सारी चीजें बता रही हूं। इस तरीके से हमने किया ग्रामर। ठीक, यार देखो मैंने अपने समय पे क्या किया था ना, दरअसल मेरे साथ ऐसा हो रहा था, जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे पीक्यूआरएस बड़े गलत हो रहे थे। आप में से भी ऐसे लोग कोई ना कोई होगा। मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं? मॉक टेस्ट अभी नहीं दे रहे हो तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2 महीने हैं, आपको 45 मिनट मिलेंगे, है ना। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। स्पीड बहुत गजब होनी चाहिए, पता है ना, स्पीड बहुत गजब होनी चाहिए आपकी। तो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपने साथ धोखा कर रहे हो। हर दिन मॉक टेस्ट दो, हर दिन मॉक टेस्ट देना है। 2 महीने बचे हैं, कम से कम 30, 40, 50 तो मॉक टेस्ट देने ही देने हैं आपको 2 महीनों में। हर दिन या फिर ऑल्टरनेट डेज देना शुरू कर दो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बताएगा भैया कहां पे गलती हो रही है। कॉम्प्रिहेंशन, मेरा पीक्यूआरएस बहुत गलत हो रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया था, एक छोटा सा टारगेट बनाया था। मैं भले ग्रामर पढ़ रही हूं, वोकैबुलरी पढ़ रही हूं, दिन के अंत में सॉल्व 10 पीक्यूआरएस, बस ये आपका एक मोटिव होना चाहिए। दिन के अंत में बैठ के, अब जैसे कि मेरी क्लास होती है 10 से 11 हर दिन, वीकेंड्स को 10 से 12, क्लास खत्म किया, पीडीएफ रिवाइज किया, बैठ के चुपचाप 10 पीक्यूआरएस सॉल्व कर लिए, सिर्फ 10। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात? 10 पीक्यूआरएस सॉल्व कर लिया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 1 महीना भी कर लिया ना, 2-3 हफ्ते भी कर लिया तो पीक्यूआरएस आपके सही होने लगेंगे। बहुत बड़े बड़े हाई लेवल पीक्यूआरएस एमटीएस में नहीं आते। ठीक, अब हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से के ऊपर। तो बॉस कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से ठीक किया जाए, सुनना। कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से ठीक किया जाए, एक सेकंड जरा रुकिएगा। कॉम्प्रिहेंशन, अब देखो कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज भी आ सकता है, बोले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आप कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे अभी सब बताऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व करूंगी। सबसे पहली चीज इसमें आता है एक तो आरसी, बोले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरी चीज इसमें आते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है बेटा, क्लोज टेस्ट मैं आपको क्लास में डेली करवाती हूँ, यूट्यूब पे डेली वाईटी पे क्लोज टेस्ट होते हैं, 1 या 2 हर दिन होता है, इसको तो सॉल्व करना ही करना है। फिर क्लोज टेस्ट आपको दिन में, आपको पैसेज, अब एक दिन क्लोज टेस्ट दो, एक दिन पैसेज सॉल्व करो, एक दिन क्लोज टेस्ट, एक दिन पैसेज। क्लोज टेस्ट देना है 3-4, है ना, चलो 3 रख लो टारगेट। 3 छोटे छोटे क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लोगे बैठ के, 3 छोटे छोटे क्लोज टेस्ट दिन में सॉल्व कर लो। ठीक, पैसेज करना है तो 2 पैसेज सॉल्व कर लो दिन में, बस 2 पैसेज सॉल्व कर लो। मैं बताऊं ये हर दिन भी नहीं करना है, स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ता कर लो, पैसेज तैयार हो जाएगा, लास्ट के 1-2 हफ्ता कर लेना, तैयार हो जाएगा, बस कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सबसे हलवा चीज है ये। एमटीएस लेवल का क्लोज टेस्ट और पैसेज सबसे हलवा है। ठीक है, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, क्या समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ये रीड करते हैं पैसेज, ये क्लोज टेस्ट को रीड करते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, होती है ये प्रॉब्लम। और ये चीज आपकी स्पीड खा लेती है, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को ही खा लेती है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है यार, कितने लकी हो आप लोग यार कि मैं आपके पास हूं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह द हिंदू ले रही हूँ। अब द हिंदू में मैंने क्या उसको कर रखा है, स्टार्टिंग में तो आपको पीवाईक्यूज करवाती हूँ,
एक छोटा सा पैसेज मैं आपको करवाती हूं मेरी 9 बजे वाली क्लास में, छोटा सा पैसेज करवाती हूं आपको द हिंदू का, उस पैसेज का लाइन टू लाइन मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करती हूं। और अगर सुबह द हिंदू वाला पैसेज आपने मेरे साथ कर लिया है तो आपको इंग्लिश टू हिंदी मतलब समझना आ जाएगा। 2 महीना है, ठीक है, 2 महीना है यहां पर,